हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैप लेबलिंग। और मैप लेबलिंग में जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस बार मतलब रिसेंट के कुछ ईयर से यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि सर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो फाइनली वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है मैप लेबलिंग में। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने वीडियो को। यहाँ पे मैंने जब ये वीडियो डाला था आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का 5 चैप्टर स्ट्रैटेजी, अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको जाकर भी तुम देख सकते हो, जहां पे ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ के जाने चाहिए ये मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसको तुम सर्च कर सकते हो जाके यूट्यूब पे, ज्योग्राफी 2026 पैटर्न एम्पलीफाई लर्निंग, ये जाके टाइप करना यूट्यूब सर्च में, तुम्हें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने 5 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से बताए हैं कि कौन कौन से सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ के तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो ज्योग्राफी में। नाउ इसी में मैंने बात की थी कि मैप्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कई बच्चों ने बोला था कि सर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो एक्चुअली होता क्या है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है, जैसे मान लो ये किसी का फैमिली ट्री है, यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कोई यहाँ पे पर्सन है, तो इसका नाम मान लो अभय है। तो एक तरीका तो अभय को कॉल करने का क्या है कि तुमने डायरेक्ट इसका नाम ले लिया। एक तरीका क्या है, तुमने डायरेक्ट इसका नाम ले लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ डायरेक्टली हम अभय की ही बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर इनडायरेक्टली हमें इसको बताना है, मान लो इसकी कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें ये पता है कि अभय ने आईआईटी का एग्जाम निकाला था, तो इनडायरेक्टली इसको एड्रेस करने का तरीका क्या होगा। जब भी कोई रिश्तेदार आपस में बात करेंगे या मान लो ये कहीं भाग गया, चला गया, कहीं घर छोड़ के चला गया, कुछ भी इसने स्पेशल काम अगर किया होगा, मान लो अच्छा काम हम देते हैं आईआईटी निकालने वाला, तो इसने आईआईटी का एग्जाम निकाला है, तो कोई अगर थर्ड पर्सन इसके बारे में बात करेगा तो क्या कहेगा, उसको अभय नाम नहीं पता, वो इनडायरेक्टली बोलेगा, वो इनडायरेक्टली ये कहेगा कि हाँ इस परिवार में जिसने आईआईटी एग्जाम निकाला है उस वाले लड़के की हम बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली कहने का तरीका क्या, वो लड़का जिसने आईआईटी का एग्जाम निकाला था, राइट। तो यही तरीका है, डायरेक्टली हम नाम लेके बताते हैं, इनडायरेक्टली हम उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो इनडायरेक्ट केस में हम क्या बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं, उस चीज का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो इनडायरेक्ट तुम नाम ले रहे हो सीधे सीधे उसका। यही चीज मैप लेबलिंग में भी होती है। जब हम इंडिया के मैप की लेबलिंग करते हैं तो जितनी भी चीजें इसमें तुम मार्क करते हो, चाहे रिवर्स हो, प्लेट्यूज हो, माउंटेन्स हो, सबके इनडायरेक्ट फीचर्स होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये तुम्हारा सिलेबस है, यहाँ पे तुम देख सकते हो डायरेक्टली तुम्हें नेम्स दिए हुए हैं, ये तुम्हारा करंट सिलेबस है एंड इसमें जितनी भी चीजें दी हैं ये सब मैप लेबलिंग में आती हैं। ये तुम्हारे माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गई, यही सारी तुम्हारे सिलेबस में है, यही सारी मार्क करने के लिए भी आती हैं। अब इन्हीं हर एक रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स के कुछ इनडायरेक्ट नेम्स भी हैं जो हैं वो अभी हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे मैप लेबलिंग देखो ये है, जैसे मान लो माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज तुम्हें इस तरह लेबल करने होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज हैं इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं, उन स्पेशल नामों को हम देखते हैं। जैसे मान लो ये स्पेशल नेम्स मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया हुआ है, सेशन के एंड के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम चेक कर लेना, ये मैं पीडीएफ वहां पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल नेम्स देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें मैप लेबलिंग आता है और उसमें डायरेक्ट उसने हिमालय नहीं बोला, वहां पे लिख के आ गया द अबोर्ड ऑफ स्नो या फिर द ग्रेट माउंटेन वॉल, अगर मान लो ऐसे लिख के आ जाता है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ की जो ग्रेट माउंटेन वॉल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो नॉर्थ की ग्रेट माउंटेन वॉल यहां से जा रही है पूरी यहां तक, तो ये क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हिमालयस। तो इस तरह इनडायरेक्टली नेम करके आ सकता है। फिर देखो काराकोरम क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, ये काराकोरम रेंज है सबसे टॉप पे, तो ये तुम्हारी बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। फिर इसके बाद और देखो अरावली, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ये लिख के आएगा, इसका मतलब क्या है अरावली। तो हर एक चीज का एक इनडायरेक्ट नाम है, उसको बुलाने का तरीका है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत पुराने माउंटेन्स है अरावली, जिनको अभी रिसेंट के टाइम्स सरकार ने बोल दिया है कि वो माउंटेन्स ही नहीं है, जो इतने मीटर से ऊपर के माउंटेन्स होंगे उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, नीचे के माउंटेन्स को प्रोटेक्शन दिया ही नहीं जाएगा। तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा, सब कुछ होगा एंड कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई सुन भी नहीं रहा इस चीज का, तो वो बात अलग है। फिर इसके बाद विंध्यास की बात करें तो द डिवाइडर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अगर विंध्यास को देखो तो विंध्या कहाँ है, विंध्यास तुम्हारे ये है, देखो तो नॉर्थ को और साउथ इंडिया को ये अलग करते हैं, इसीलिए इनका क्या नाम हो गया, इनका हो गया द डिवाइडर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो इसी तरह तुम्हें यहाँ पे अलग अलग चीजों के नाम दिए हुए हैं। सतपुरा का देखो सेवन फोल्ड, द ब्लॉक माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स क्या है, ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स में एस्कार्पमेंट शेप में है इसलिए इनका नाम ऐसे है। तो ये तुम्हारे अलग अलग नाम है। एक तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में देखो आया था, मैंने पूछा भी हुआ था स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कि द ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स कौन से हैं, यहाँ पे माउंटेन आते हैं नीलगिरी, नील का मतलब क्या होता है ब्लू, यहाँ ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं मैं, नीलगिरी मतलब नीला, नीले पर्वत इनको बुलाता है द ब्लू माउंटेन्स, तो ये नीलगिरी है, ये तुम्हारा स्पेसिमेन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद गारो खासी जयंती है, ये तुम्हारा फनेल शेप्ड हिल है, यहाँ पे ये 3 माउंटेन्स इस तरह हैं, इस तरह
तो इसीलिए इनको फनेल शेप्ड हिल्स बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में ये होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारे गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये फनेल शेप में है। फिर इसके अलावा और चीजें देखो, यहाँ पे तुम्हारे कंचनजंगा द 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो और हाईएस्ट पीक इन मेन इंडियन टेरिटरी। प्लेट्यूज की बात करते हैं तो प्लेट्यूज में देखो, एक तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू है, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर क्यों है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यू तुम्हारा पेनिनसुला में जो नीचे का ट्रायंगुलेटेड पोर्शन है वहां पे आता है, इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू तुम्हारा द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाता है। फिर इसके बाद एक और प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द रोअर ऑफ इंडिया या फिर मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। मिनरल हार्ट क्यों बोला जाता है, अगर तुम मिनरल्स वाला मैपिंग में आगे दिखाऊंगा, मिनरल्स को देखोगे ज्यादातर इंडिया के जो मिनरल्स हैं, कोयला वगैरह है, वो सारा कुछ हमें इस झारखंड वाले एरिया में मिलता है, और यहीं पे तुम्हारा क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। ये भी तुमसे पूछ के आ सकता है कि एक ऐसा प्लेट्यू मार्क करो जो कि है मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया, तो तुम्हें ये पहचानना होगा। और देखो अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेन्स एंड कोस्ट की। तो प्लेन्स एंड कोस्ट में देखते हैं अब गैंजेटिक प्लेन्स। अब देखो गैंजेटिक प्लेन्स को यहाँ पे बोला गया है द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों, अगर तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो इस चीज को तुम भली भांति जानते हो कि नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन एरियाज हैं, तो यहाँ पे अगर प्लेन एरिया तुम देखोगे, ये पूरा एरिया पंजाब से लेके यूपी, बिहार और आगे का जितना भी रीजन है बंगाल तक, ये पूरा तुम्हारा गैंजेटिक प्लेन्स में आता है। मतलब यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं और यहाँ की सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। तो जितनी भी इंडिया में लगभग खेती होती है, ज्यादातर तुम्हारी इसी प्लेन एरिया में पाई जाती है, और जितनी भी खेती होगी, जितना भी अनाज उगाया जाता है, ज्यादातर यहीं पे होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। गैंजेटिक प्लेन्स वाला एरिया बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा खेती होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद कोंकण कोस्ट, द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। जो सा कोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है उसी हिसाब से उसका नाम है, तो ये भी तुम यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। फिर वाटर बॉडीज की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ का देखो यहाँ पे दिया है द वेस्टर्न गल्फ, जो जहां पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसका सेकेंडरी नेम है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। और देख लो यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो रिवर्स एक देखो आती है, बहुत ज्यादा आई हुई है, सौरो ऑफ बंगाल। ये तुमसे पूछा गया है एक बार, सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर होती है, दामोदर। तो इस तरह सौरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है, कोसी। तो सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल, इस तरह तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये कौन सी है, यमुना रिवर। तो इस तरह भी इनडायरेक्ट रिवर्स के नाम आते हैं। फादर ऑफ रिवर्स, ये तुम्हारी इंडस, 5 नदियों का यहाँ पे फादर ऑफ रिवर्स तुम कह सकते हो इसको। रावी, बियास, चिनाब, झेलम, सतलज, द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। लेकिन 5 मार्क करने के लिए आएंगे नहीं, तो ये वाला मत पढ़ना। बट इंडस रिवर एक तरह से फादर ऑफ 5 रिवर्स है। नर्मदा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, रिवर्स ऑफ रिफ्ट वैली, इस तरह तुमसे पूछ सकता है नर्मदा रिवर के बारे में। ताप्ती, द ट्विन ऑफ नर्मदा, नर्मदा की ट्विन रिवर कौन सी है, ताप्ती रिवर, इस तरह आ सकता है। फिर उसके बाद सौरो ऑफ ओडिशा, ये तुम्हारी महानदी हो गई। इस तरह भी इसमें रिवर्स के नाम आ सकते हैं। अब इसके बाद ये सारे रिवर्स हो गए। कलर गाइडलाइंस की बात करें तो ये तुम लोग को पता है, माउंटेन्स तुम्हें ब्राउन सिंगल लाइन से मार्क करने हैं। एंड ये चीज बच्चे पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं कर सकते सर, तो कर सकते हो, बट आईसीएससी में जो रिकमेंडेड तरीका है चीजों को मार्क करने का, वो है तुम्हारा बाय यूजिंग पेंसिल कलर्स। ये बात याद रखना, पेंसिल कलर्स का यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम पेंसिल से मार्क नहीं कर सकते हो, बट पेंसिल कलर्स का यूज करना इज रिकमेंडेड, ज्यादा अच्छा माना जाता है, तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो रिकमेंडेड क्या है, पेंसिल कलर्स लेके जाना एटलीस्ट, ये सारे ब्राउन कलर का पेंसिल कलर, फिर उसके बाद तुम्हारा ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, और उसके अलावा ब्लू कलर का, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी तुम ले जाओ। तो ये तुम्हें अलग अलग चीजों को मार्क करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आई होप ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई होगी अभी। तो यहाँ पे लेबलिंग देख लो, ये तुम्हारे प्लेन्स की लेबलिंग हो गई। फिर इसके अलावा तुम्हारा ये तुम्हारी रिवर्स की लेबलिंग है, एंड रिवर्स में इस तरह हम लेबल करते हैं, ऐसे ब्लू लाइन बना देते हैं, फिर उसके बाद एरो बना के नाम बाहर लिखते हैं, बिकॉज जस्ट उसी जगह पे अगर नाम लिखोगे वो नहीं दिखता है सही से। तो इस तरह तुम्हें लेबल करना है। एंड एक और चीज बता दूं, अगर तुम्हें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें काम कर सकते हो, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जाके, वहां पे इस मैप पीडीएफ का तुम्हें मैं नीचे लिंक दे दूंगा। यहाँ पे तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का लिंक है बेसिकली। तो स्पेसिमेन में पेज नंबर 14 पे चेक करोगे तो ये मैप का कटआउट है। इस पीडीएफ के पेज नंबर 14 को तुम प्रिंट निकाल लेना, ये पूरा मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है यहाँ पे, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसी पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम यही मैप तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, ये सेम मैप तुम्हें एग्जाम में मिलेगा इसी जैसे। तो इसी पे लेबलिंग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, इसको प्रिंट आउट निकाल लो 8-10 जितने भी निकालने हो, और इसके ऊपर ही लेबलिंग सारी की सारी तुम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे और चीजें देख लो, ये तुम्हारी रिवर्स का हो गया मैप। फिर इसके अलावा ये तुम्हारा वाटर बॉडीज, जैसे वुलार लेक यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो तुमसे ऐसा पूछ सकता है नेम अ लेक फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो वुलार लेक के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दो इंडिया के टॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगला तुम्हारी आ जाती है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो मानसून विंड्स होती हैं, ये तुम्हारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये वाली तुम्हारी अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इस तरह मानसून विंड्स आ जाती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तुम्हारे इधर साइड से इंडिया में इंटर करते हैं, तो इस तरह विंड्स का डायरेक्शन भी है। फिर इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, देखो सबसे ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको छोटा नागपुर प्लेटो के पास तुम्हारा
मिनरल हब है। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कुछ इस तरह है, ब्लैक सॉइल का, एलुवियल सॉइल का, लैटराइट सॉइल का और रेड सॉइल का। सिटीज की बात करें तो ये सारी सिटीज हमारे कोर्स में है। और लास्ट पॉपुलेशन में कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है। ऑब्वियसली जहाँ पे रहना ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि लद्दाख का रीजन हो गया, वहाँ डेजर्ट रीजन हो गया राजस्थान का, और नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और जहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जहाँ ज्यादा खेती होती है, वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये एरियाज तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें कभी कभी ऐसे मार्क करने के लिए आ जाता है, नेम अ लो पॉपुलेशन एरिया इन नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इस तरह भी तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। या वेस्ट इंडिया, तो इस तरह तुम्हें पता होना चाहिए कि वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में किधर का पॉपुलेशन कम है, किधर का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस तरह मार्क करने के लिए आता है। तो आई होप ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई होगी। एंड इसके अलावा अगर ज्योग्राफी के और भी चैप्टर्स तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम हमें amplifylearning.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या फिर एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उसको। यहाँ पे तुम अगर एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट को ओपन करोगे, ये हमारा वेबसाइट है, एंड इस पे जाके यहाँ पे तुम सर्च कर लेना ज्योग्राफी। यहाँ पे टाइप करना ज्योग्राफी को सर्च करना, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ज्योग्राफी कोर्स। अब इस ज्योग्राफी कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजें कराई हुई हैं। इसमें मैप लेबलिंग भी तुम्हें मिल जाएगी, जितने मैंने यहाँ पे मैप्स बताए हैं वो सारे मैप्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तुम्हारा कोर्स है। इसके करिकुलम को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप्स मैंने पूरा कराया हुआ है, 6 फिगर हो गया, 4 फिगर हो गया, सारा कुछ। मैप ऑफ इंडिया मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो यहाँ पे पूरे मैप्स के PDF में मिल जाएंगे, और सारे के सारे चैप्टर। बच्चे बोलते हैं सर क्लाइमेट करा दीजिए, क्लाइमेट यहाँ पे हुआ है, सॉइल रिसोर्सेज भी यहाँ पे हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, सबके नोट्स और सबके यहाँ पे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये है कोर्स, इसको जाके तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है। एंड जो PDF मैंने इनडायरेक्ट लेबलिंग का दिया था वो PDF तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में मैप प्रैक्टिस के लिए वो PDF का लिंक में तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुमसे डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इस वीडियो के बारे में जो भी तुम्हारी राय हो वो भी तुम नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो तुम क्या चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊं वो भी तुम नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।